मुझसे कुछ नहीं होता है तो अब जस्ट भी मुझे मिलना चाहिए, और अगर मुझसे कुछ होता है मिरेकल तो जस्ट भी मुझे मिलना चाहिए। जेएनजी से लेके पूरा माहौल हिंदुस्तान में आज पूरा भक्तिमय है, डेडिकेटेड है। किसी भी परेशानी में एक बार इस मंत्रों को पाठ करके अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट देखोगे ना, मेरी गारंटी है कि आप इस मंत्र को लाइफ टाइम छोड़ोगे नहीं। आपने इस मंत्र के बारे में अभी बताया, लोग जानना शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं, तो क्या चूक कहाँ पे रह रही है? भगवान ने इंसान में कोई फर्क नहीं किया, हम इंसानों ने इंसानों में फर्क किया। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल, आपका दोस्त और होस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टोरी मेकर के एक और ख़ास एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जो एक स्पिरिचुअल लीडर, ऑथर और फिल्म मेकर भी हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में कई चैलेंजेस का सामना किया है और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। आज हम उनसे अध्यात्म, मंत्र शक्ति और लाइफ के कई इंपॉर्टेंट सवालों पर बात करेंगे। अगर आप भी अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं हम ओम गुरु जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत अच्छा लगा सर आप आए, बहुत खुश हूँ मैं। सबसे पहला सवाल सर कि आध्यात्म बहुत ही लोगों से जुड़ा हुआ चीज़ है। कोई मानते हैं भगवान को, कोई नहीं मानते हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल था जब लगा कि आध्यात्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपने शुरू किया? अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए गुरु की प्रेरणा, गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया 1984 में। उस वक्त मैं अपने गुरु से जब मिला, जो मेरे पिताजी के भी गुरु थे और मेरे दादाजी के भी गुरु थे, यानी गुरु मेरे को वारसागत मिले हैं। मैंने गुरु को ढूंढा नहीं, दादा यानी ग्रैंडफादर और फादर के जरिए उनसे मेरी मुलाकात हुई। जर्नी शुरू यहाँ से होती है कि 1984 में मुंबई में ही यही नायर हॉस्पिटल है। इन 1984 मैं डॉक्टर वी.आर. जोशी, नाम रेफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि उस घटना को कलेक्ट कर सके, हम कनेक्ट कर सकते हैं। वी.आर. जोशी ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान के नंबर 1 रूमेटॉइड आर्थराइटिस थे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक्सपर्ट थे, डॉक्टर। मुझे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उस वक्त था। तो डॉक्टर वी.आर. जोशी ने कहा कि भाई ये बच्चा जो अभी 7-8 साल का है, ही इज नॉट सर्वाइव, इस बच नहीं पाएगा, बचने की गुंजाइश 0 है। आप घर ले जाइए, खिलाइए पिलाइए, 6 महीना 12 महीना जब तक जिए बराबर है। माता पिता मेरे उदास हो गए। अब उस वक्त में चाइल्ड साइकोलॉजी जैसी तो कोई बात थी नहीं, तो डॉक्टर वी.आर. जोशी ने, मैं बैठा हुआ था तभी बोल दिया। उनके दिमाग में रहा होगा कि भाई 8 साल के बच्चे को तो क्या ही पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर वो समझ आ गई कि भाई अब लंबा जिया नहीं जाएगा। डॉक्टर का कहने का तात्पर्य ये है। घर गए अहमदाबाद वापस। मेरी मदर ने मुझे कहा, क्योंकि घर में पूरा सन्नाटा हो गया था, सब लोग दुखी हो गए थे कि भाई डॉक्टर ने ऐसा कहा, जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो मेरी मदर ने मुझे एक बात बताई, देख, जीना और मरना भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में होता है कि हम जितना भी जिए, जैसे भी जिए, बहुत अच्छा जिए। और उसने मुझे हमेशा एनकरेज और मोटिवेट किया। 1 साल तक मैं सरवाइव कर गया, सस्टेन कर गया, वो मेरे लिए मिरेकल है। मैं हमेशा, मेरे 4000 से ज़्यादा वीडियोस में मैंने कहा है कि भाई चमत्कार इंसान के जीवन में कलयुग में ही होते हैं, आज के युग में ही होते हैं। आज देखिए तो आज के दौर में जितनी भक्ति, पूजा पाठ, मंत्र, हवन, होम जितने भी बड़े हैं, आप सोचिए पिछले 20 सालों की जर्नी आप देखिए, तो जेएनजी से लेके पूरा माहौल हिंदुस्तान में आज पूरा भक्तिमय है, डेडिकेटेड है। कोई अगर आपको नास्तिक मिलेगा भी तो 100 में से 2 या 3 नास्तिक मिलेंगे। 97% लोग आपको किसी भी धर्म को फॉलो करते हो आस्तिक ही मिलेंगे।
और वो सब बिलीव करते हैं मिरेकल में। और मैंने खुद अपने जीवन में वो मिरेकल होते हुए कई बार देखा है, कई बार। अगर मिरेकल की गाथा करनी हो हमें तो ये एक पॉडकास्ट कम हो जाए, 10 पॉडकास्ट हमें करने पड़े। तो मेरी अध्यात्म जर्नी फिर मेरे गुरु के पास ऐसे हुई कि देख, वादद भाषा के मंत्रों की रचना करना मैं तेरे को सिखाता हूँ। मंत्र शास्त्र क्या है, मंत्र शक्तिपात क्या है, साधनाएं कैसे होती है, उसकी रचना कैसे करनी है, व्रत कैसे रचित किए जाते हैं, वो सारी शिक्षा मैंने अपने गुरु और उनके द्वारा लिए गए पंडितों के माध्यम से मैंने 8 साल तक की। और 1992 से मैंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी, धार्मिक जर्नी का सफर शुरू किया। और 1996 17 जुलाई रथ यात्रा के दिन ओमकार संप्रदाय की स्थापना की। तो मेरी जो जर्नी है, ये जर्नी का मैंने ये थोड़ा सा ब्रीफ समझा है कि भाई इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। जैसा कि सर आप बार बार गुरु की जिक्र कर रहे थे, क्या आध्यात्मिक जर्नी में गुरु का आना बहुत जरूरी है या बिना गुरु के भी आप आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं? पढ़ाई लिखाई में गुरु की जरूरत होती है जी। आपको बिजनेस सीखना है, आपको कोई व्यवसाय सीखना है, काम सीखना है, तो भी आपको गुरु बनाना पड़ता है और गुरु चाहिए। नंबर 3, हम रास्ते से गुजर रहे हैं और हमें कोई पता पूछना है। आज के गूगल के और इंटरनेट के दौर में भी कई बार पूछना पड़ता है कि भाई कहाँ आए और यहाँ से कैसे जा सकते हैं। तो जो रास्ता में दिखाता है ना, वो भी हमारा गुरु है। भले वो 2 मिनट के लिए भी हमको गाइड करता है कि भाई आप लेफ्ट से राइट चले जाइएगा, स्टूडियो आ जाएगा। वो इंसान भी गुरु है। तो आध्यात्मिक जगत में जब आप पैर रखते हो तो गुरु के बिना ये संभव ही नहीं है कि आप आध्यात्मिक जर्नी को एक अच्छे राह पे ले जा सको। अगर कोई ये कहता है कि मैंने गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो मैं उसे डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन बिना गुरु के कर पाना 1000 में से 999 लोगों के लिए, 999 लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। एकलव्य जैसे एग्जाम्पल अगर बाजू में भी नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने भी गुरु की मूर्ति बनाकर उनके सामने ये धनुष विद्या की कला सीखी थी। तो गुरु बहुत ही जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में तो जरूरी है, जीवन में भी जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने जीवन में गुरु रखना चाहिए जो आपको गाइड करे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में जी, चाहे आध्यात्मिक प्रॉब्लम हो चाहे आर्थिक प्रॉब्लम हो। दूसरा, एक ऐसा काउंसलर भी रखे कि जो आपको जहाँ अवसाद में है, हताशा में, डिप्रेशन में, वहाँ वो आपको समझाए। और नंबर 3, दर्शन। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफी है, वो दुनिया में हर इंसान पर कहीं ना कहीं ज़्यादा या कम इम्पैक्ट डालती है। तो उस पर भी एक आपका गाइडलाइनर गुरु होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया आपके गुरु थे, लोगों के भी गुरु होने चाहिए। तो आप कितने लोगों के अभी तक गुरु बन चुके होंगे? आपके नाम में भी ओम गुरु लगा हुआ है सर। मेरे दुनिया भर में अगर आप भक्तों की संख्या करें तो 3 लाख से ज़्यादा है। और मैंने जो ओमकार चालीसा की रचना की है और ईश्वर ने करवाई है, हम तो क्या ही करेंगे, माध्यम है बस, हम तो निमित्त माध्यम है। उन्होंने करवाई है कि भाई इस बच्चे को अगर मैंने जिंदा रखा है तो किसी पर्पस के लिए रखा है, तो वो पर्पस मुझसे सॉल्व करवा रहे हैं। तो 40 लाख से ज़्यादा लोग आज दुनिया भर में 150 कंट्रीज में ओमकार चालीसा का पाठ नित्य करते हैं। चाहे वो क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते हो, चाहे हिंदू धर्म फॉलो करते हो, चाहे सिख धर्म फॉलो करते हो, चाहे कोई भी वैष्णव धर्म, स्वामीनारायण धर्म, कोई भी धर्म फॉलो करते हो, ओमकार चालीसा को दवा की तरह करते हैं, दवा की तरह। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक ऐसा चिकित्सक हूँ जो आपके जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता हूँ। मुझसे बंधे मत रहिए, आप अपनी जर्नी को चालू रखिए। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म हूँ जहाँ आप रेलवे बन के आते हैं, मेरे पास उतरते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं। तो हमेशा मैंने अपने आप को एक गुरु की तरह नहीं अपने फॉलोअर्स को ट्रीट किया। मैंने उनके साथ एक दोस्त, एक काउंसलर, एक गाइडलाइनर, मार्गदर्शक के तौर पर हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ और उनको हमेशा कहा है कि आपको जो अच्छा लगे उसे गुरु बनाइए। मुझमें कुछ खामियां लगे तो मुझे छोड़िए, मुझमें कुछ अच्छाइयाँ लगे वो आप पकड़ लीजिए। आप गुरु मुझे बनाते हो नहीं बनाते हो, लेकिन जब भी आगे बढ़ो गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ो। तो
40 लाख लोग आज ओमकार चालीसा का पाठ करते हैं। ये स्पेसिफिक हमारे पास ये गणित इसलिए है कि हम ओमकार संप्रदाय शक्तिपीठ आश्रम से इतनी पुस्तकों को फ्री बांट चुके हैं, लोगों तक पहुंचा चुके हैं। मेरा मानना यह है कि जीवन में लोगों को जगाना जरूरी होता है। एक बार जो इंसान जाग जाता है ना और उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ना, जैसे कि एक इंसान मेरे पास आता है कि गुरुजी मेरी आर्थिक समस्या चल रही है, बोरीवली वेस्ट का ही एग्जाम्पल है। जब मैं उसे मिला था 2015 में तो महीने का 10,000 कमा रहा था। आज उसकी सिचुएशन ये है कि साल का 3 करोड़ कमा रहा है। तो एक बार पैसा आ रहा है तो फिर वो तो अपने आप मैनेज कर लेगा ना। जब 5,000 कमा रहा था तब उसे मेरे गाइडलाइन की जरूरत थी। अब उसके पास पैसा आ गया, एस्टेब्लिशमेंट आ गए, उसके जो घरेलू प्रॉब्लम थे, लीगल प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व हो गए। तो अब उसे मेरी ज़रूरत कम रहेगी और वो सही भी है कहीं ना कहीं कि चलो भाई उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब किसी दूसरे बंदे को चांस मिले कि भाई उसे आगे ले जाए। जैसा आपने ये चालीसा का एक पावर बताया कि इस तरीके से लोग अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, क्या उसके साथ साथ कर्म भी जरूरी है या कर्म का कोई रोल नहीं है सर? कर्म का रोल नहीं है। कर्म का 3 ही जगह पे रोल है। कर्म जन्म में रोल है, मैं प्रूव कर दूंगा अभी भी। जी बताइए सर। जन्म में हम जब कहाँ पैदा होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कर्म के हाथ में है। हमें कौन सा रोग होगा बॉडी में, शरीर में, क्योंकि ये तो कुदरत ने बॉडी दी, हमारी तो है नहीं। ठीक है, तो उसमें जो भी रोग लगता है, प्रॉब्लम आती है, तो वो कर्म के अधीन आती है। और जब इंसान नए जन्म की ओर जाता है और यहाँ इंसानी भाषा में कहे तो जब मृत्यु की ओर जाता है तब उसे कर्म लागू होता है। उसके अलावा कर्म का कहीं जगह पे कोई भी रोल नहीं है। जैसा कि सर आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि कुछ ऐसा मिरेकल हुआ है आपकी लाइफ में जब और भी ज्यादा भरोसा बढ़ गया आपका अध्यात्म पे, ऐसा कुछ बता सकते हैं जो ऑडियंस भरोसा नहीं करते उनका भी भरोसा बढ़ जाए? ऐसा कुछ मोमेंट आपके लाइफ में हुआ हो? मेरी पर्सनल लाइफ में ये मोमेंट है कि 1991 में मेरी मदर पूरी तरह से सीरियस हो गई थी। जॉन्डिस हुआ था और जॉन्डिस का एकदम से लास्ट स्टेज था, शी इज इन कोमा। तो 1991 में भगवान से मैंने प्रार्थना की और मंत्र जाप किए जो मैंने रचित किए हुए थे, वही मंत्र मैंने किए। मैंने कोई शास्त्र के, वेदों के, उपनिषदों के मंत्र नहीं किए। मैंने जिस मंत्रों की रचना की थी वही मंत्र मैंने किया और भगवान से मैंने प्रार्थना की कि हम तीन भाई, ये 3 भाई जब बड़े हो जाए तब मेरी मदर इस दुनिया को छोड़े, तब तक ना छोड़े। और 1 महीने तक मैं 18 घंटे बैठकर जाप करता रहा। 18 घंटे 1 महीने तक लगातार रोज। कोमा में गई हुई मेरी मम्मी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप इसे घर ले जाइए, 2 या 3 दिन जिएगी। उसके बदले 1 महीने में वो कोमा से बाहर आ गई, नॉर्मल लाइफ उसने पसार की। और 2021 में कोविड में उसका निधन हुआ। जब 1991 में जॉन्डिस हुआ था तब भी जॉन्डिस की लहर पूरे गुजरात में थी, तब भी जॉन्डिस का मतलब कि पूरी तरह से डिसीज फैला हुआ था। और 2021 में जब मौत हुई, बराबर है, तब भी उस वक्त डॉट टू डॉट उनकी डेथ हुई। तो मैं इस मिरेकल इसलिए कहता हूं कि जहां सारे डॉक्टर आशा छोड़ चुके थे और 1991 का दौर, आज भी कोमा के पेशेंटों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1991 में आप समझिए कैसी पोजीशन होगी। उस पोजीशन में से वो जिंदा निकली और फिर पूरी लाइफ उसने नॉर्मल पसार की। तो ये मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था पर्सनल लाइफ में। अध्यात्म में अगर बात करें तो अध्यात्म में मैंने डांग के जंगल, गुजरात में डांग जिला है, डांग के जंगलों में जाके साधना की। साधना करने का तात्पर्य यह था कि भाई ईश्वर ऐसा कुछ मुझ में वरदान दे कि उन्होंने मुझे जिंदा क्यों रखा। मेरा सवाल ईश्वर से उस वक्त ये था, मैं ये बात कर रहा हूँ 96 की, कि भाई मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे इस धरती पे मेरा कोई एक्चुअल तो कोई रोल दिख नहीं रहा है। मैंने पढ़ाई की, कॉमर्स ग्रेजुएशन किया, आध्यात्मिक जर्नी मैंने आगे भी बताया कि भाई 84 से 92 तक की पढ़ाई और फिर अपनी जर्नी को शुरू किया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ईश्वर ने इस धरती पर रखा क्यों है। 3 दिन मैंने साधना की। तीसरे दिन एक आवाज मेरे कान में हमेशा गूंज रही है आज भी कि तू अपने लिए मत जी, तू दुनिया के लिए जी। तो अपने लिए मत जी, तू दुनिया के लिए जी।
उस बात को मैंने अपने अंदर उतारा और मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया कि भाई मेरी जीवन की जर्नी है कि मैं जो लोग मेरे पास आए उनका मैं जितना भी अच्छा हो सके करने की निमित्त बन के कोशिश करूं, खुद नहीं लेकिन निमित्त कौन सा, अपने मंत्र से, अपने मंत्र शक्तिपात से, किसी और के दिए हुए या रचित किए हुए मंत्रों से नहीं। मैंने अपने 35 साल के आध्यात्मिक जर्नी में अपने ही खुद के रचित किए हुए मंत्र, साधना, मंत्र शक्तिपात, व्रत दिए हुए हैं। 10 से ज़्यादा चालीसा या बावनी की रचना की है। मैंने कभी भी किसी और के मंत्र का या किसी और की गाइडलाइन का उपयोग नहीं किया अपने भक्तों के जीवन का उद्धार करने में या उनको आगे ले जाने में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझसे कुछ नहीं होता है तो अब जस्ट भी मुझे मिलना चाहिए, और अगर मुझसे कुछ होता है मिरेकल तो जस्ट भी मुझे मिलना चाहिए। ये बात है। सर, आप इतने सालों से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप आस्तिक हैं, बहुत आपके लाइफ में भी कभी परेशानी आई होंगी अध्यात्म आने के बाद, वो जर्नी शुरू होने के बाद आप भी परेशान हुए होंगे, आप भी दुखी हुए होंगे, और जो नास्तिक हैं वो भी परेशान होते हैं, वो भी दुखी होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या रहा? जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है वो भी परेशान हो सकता है, वो भी दुखी हो सकता है। अध्यात्म से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ इंसान जब परेशान होता है फिर भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसे रहता है कि भाई भगवान तो है मेरे साथ। जो रोता भी है ना अगर वो, तो उसको लगता है कि मेरा भगवान मेरे साथ है। जब परेशानी होती है, जब दिक्कत होती है, तब मैं सबको समझाता हूँ कि आप हताश मत होइए, ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर ने हमें पृथ्वी इंटरनेशनल होटल पे भेजा है, मुफ्त का ऑक्सीजन दिया है, एक वक्त का खाना तो वो दे देता है। तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत है, उसने हमें भेजा है, वही हमें संभालेगा। तो लोगों के पास ईश्वर के आशीर्वाद की ऊर्जा है। नास्तिकों से मेरा एक सवाल ये है, जब नास्तिक भी दुखी होते हैं तो ये समझ लेते हैं कि भाई ये मेरी डेस्टिनी है। नास्तिक डेस्टिनी बोलते हैं कि भाई नसीब है मेरा, चलो तो नसीब है तो नसीब कहीं से तो आया होगा, उसका कोई मैन्युफैक्चरर तो होगा, तो नसीब का मैन्युफैक्चरर ही गॉड है, ईश्वर है, कुदरत है। तो नास्तिकों के पास रोने के लिए कोई कंधा या ऑप्शन नहीं होता। नास्तिकों का बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझे हमेशा रहता है कि आप बताइए भगवान कहाँ है। बराबर है, आपने देखा है? मैंने कहा नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपने देखा है? उसने बोला मैंने नहीं देखा। आपने देखा है? मैंने कहा मैंने तो देखा है, हर बार महसूस किया है, हर सेकंड महसूस कर रहा हूँ कि ईश्वर है। प्रमाण देखो। मैंने कहा इंसान बहुत स्वार्थी प्राणी है। अगर ईश्वर की अनुभूति नहीं होती हर इंसान को जो आस्तिक है, तो ना मंदिर होते, ना मस्जिद होते, ना गुरुद्वारा होते, ना चर्च होते, ना माता के मंदिर होते, ना लोग भगवान को मानते। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब टूट जाते और वहाँ कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो जाती। सबसे बड़ा एग्जिस्टेंस पुरावा यही है। और मैंने हमेशा अपने जीवन में ईश्वर की अनुभूति को, उसकी ऊर्जा को, उसके मिरेकल्स को लोगों के जीवन में, अपने जीवन में बार बार देखा है, बार बार देखा है। आपने बताया अभी कि भाई मेरे जीवन का किस्सा, तो उस अध्यात्म के मोड़ पे जब मुझे साधना में कर रहा था, तब जब मुझे आवाज आई कि तू लोगों के लिए काम कर, तो ऑटोमेटिकली जब मेरे बॉडी में पूरा पेन था, इतना पेन था कि मैं आपको समझा भी नहीं सकता। कितनी भी दवाइयाँ लेने के बाद भी वो पेन नहीं जाता था। वो उस दिन सारा पेन उसी मंदिर में, उस वन मंदिर में, वन देवता का जो मंदिर था वन में, उसी में वो पेन गायब हो गया, चला गया। और तब से लेके आज तक फिजिकली मैं 80% डिसेबिलिटी के बावजूद भी ये चमत्कार मानता हूँ कि मैं इतने लोगों तक पहुँच सकता हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में मैं काम कर सकता हूँ और लोगों के साथ अच्छी तरह से अपने मंत्रों को, मंत्र शक्तिपात को और चालीसा को पहुँचा सकता हूँ और लोगों को टूटने से, आत्महत्या करने से रोकने से बचा सकता हूँ। ये सारी ईश्वर ने जो वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है या निमित्त बनाया है, आप उसे कोई भी एक एंगल दे दो, तो यही चमत्कार है। जो 84 में नायर हॉस्पिटल के डॉक्टर VR जोशी, जिसका बोल होता था लास्ट वर्ड, उस इंसान के वर्ड को भी ऊपर वाले ने खारिज कर दिया कि भाई ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, डेथ सर्टिफिकेट लिखना मेरा काम है। सो तब से लेके आज तक मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी मिरेकल है।
और दुनिया को भी मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके आसपास क्या है, मिरेकल है। आप ऐसे युग में पैदा हुए हो जहाँ मोबाइल से लेके एआई से लेके पूरी दुनिया आज आप बेस्ट टाइम में, आज जो इंसान जी रहा है ना, दुनिया के कुछ लोग कुछ भी कहे कि वर्स्ट टाइम है, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम है। 375 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी हमारी आई, 400 करोड़ साल। तो उसमें जो यदि बेस्ट टाइम अगर आपको चुनना हो तो आप 1980 से आप टाइम शुरू करो, तो टिल आने वाले 1000 साल जो बेस्ट टाइम पीरियड है, इस टाइम में जो इंसान जी रहा है उससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता। गुरुजी, आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जो, कुछ लोग अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग आर्थिक तंगी की वजह से परेशान हैं। परेशानी सबकी अलग अलग है। क्या कोई ऐसा मंत्र में पावर है जो उनकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकता है? मैं एक मंत्र दिव्य देता हूँ जो आर्थिक एवं सामाजिक तौर पे जो प्रश्न उनके जीवन में आ रहे हैं उनमें से उनको समाधान इस मंत्र के माध्यम से मिलता जाएगा। मंत्र है ओम शक्तिता त्रता नमः। ओम शक्तिता, ओम शक्तिता त्रता नमः। त्रता नमः। हाँ, ये मंत्र को 18 बार पाठ करना है, कहीं भी किसी भी जगह बैठकर। मैं खास ये बात बता दूं कि ये मंत्र को दवाई की तरह करें। ये मत सोचे कि किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं, ये मेरा रचित किया हुआ मंत्र है, आप कर सकते हो। ओम शक्तिता त्रता नमः। किसी भी परेशानी में आप एक बार इस मंत्र को पाठ करके अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट देखोगे ना, मेरी गारंटी है कि आप इस मंत्र को लाइफ टाइम छोड़ोगे नहीं। ओम शक्तिता त्रता नमः। ये मंत्र इतना उपयुक्त है, कोई भी जीवन की परेशानी हो, आपको लगे कि भाई अभी मेरे सिर पर बंदूक तनी हुई है, अभी गोली छूटेगी और मैं मरूंगा, उस वक्त आप ये मंत्र करोगे तो भी बचोगे। ये मंत्र इतना असरकारक है। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे रहा हूँ, वैसे ही दे रहा हूँ सबको, क्योंकि मैंने भी जो मंत्र की रचना की है वो समाज के लिए है और समाज के काम आना चाहिए। धर्म के साथ न जुड़ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ जोड़े। ओम शक्तिता त्रता नमः। ओम शक्तिता त्रता नमः। ओम शक्तिता त्रता नमः कितनी भी बार कर सकते हो आप दिन में, 3 बार, 18 बार, 50 बार, 100 बार, 150 बार, जितनी बार मर्जी हो। चाहे एक बार आप शुरू करोगे तो आपको उसके परिणाम 15 दिन में दिखना शुरू हो जाएंगे। मेरी गारंटी है 100 में से 100 लोग जो मंत्र करेंगे ना, इस मंत्र को लाइफ टाइम नहीं छोड़ेंगे। आपने इस मंत्र के बारे में अभी बताया, लोग जानना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले भी गायत्री मंत्र आती है, हनुमान चालीसा आता है, लोग पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। तो क्या चूक कहाँ पे रह रही है? क्या मंत्र और पाठ चालीसा करने के भी तरीका होते हैं कुछ? हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र जैसे दिव्य और तेजोमय रचनाओं को पुण्य की कमाई के लिए किया गया था, भाई आपके जीवन में पुण्य बढ़े, भगवान का दर्शन हो, आशीर्वाद आपको मिले, माता गायत्री का आशीर्वाद मिले। और उस मंत्र की रचना के पीछे का रहस्य था, जैसे पहले गायत्री मंत्र पे आते तो त्रिशंकु को विश्वामित्र जी इंद्रलोक भेजना चाहते थे, तो उसके लिए गायत्री मंत्र की उन्होंने रचना की। अब रचना की किसके लिए? त्रिशंकु के लिए। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने उसे इंद्रलोक पहुंचाने के लिए की। अब लोग कर रहे हैं घर बैठे अपने प्रॉब्लम्स के लिए। अब आप समझिए रचना हुई किसके लिए और किया किस तरह से जा रहा है। मंत्र अपने आप में दिव्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है, चमत्कारिक है, पूरी तरह से गायत्री माता के साथ कनेक्ट करने वाला मंत्र है। लेकिन आप ओम शक्तिता त्रता नमः 3 बार बोलने के बाद अगर गायत्री चालीसा करे, गायत्री मंत्र करे या हनुमान चालीसा करे तो आपको उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, भगवान श्री गणेश के मंत्र जाप करते हैं, मंदिर में दर्शन करने को जाते हैं, लेकिन भी हमारा देश विकासशील क्यों है? हम विकसित क्यों नहीं हुए? जिस तरह से हमारे पास अध्यात्म का खजाना है, धर्म का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, हमारे पास वो संस्कृति है, वो कल्चर है, वो दिव्यता है, फिर भी आज हम थर्ड कंट्री के रूप में क्यों कहे जाते हैं? हम भी अमेरिका या यूरोप के देशों के साथ विकसित देश क्यों नहीं है? उसका मेन रीजन है कि जो संतों ने जो चीजें दी थी उसका पूरा उपयोग हम अच्छी तरह से नहीं करते हैं।
आप हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र की बात कर रहे हो, ओम शक्तिता त्रता नमः 3 बार करने के बाद फिर हनुमान चालीसा कीजिए। जो लोग 30 साल से हनुमान चालीसा कर रहे हैं, कितने साल से? 30 साल। वो लोग 3 महीने में बोलेंगे कि अब हमको रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि आज के कलयुग के मंत्र के साथ मैंने हनुमान चालीसा को जोड़ा। आज से 50 साल पहले जाओ तो लोग धोती और कुर्ते में ही मिलते थे, आज लोग जीन्स और टी शर्ट में मिलते हैं। समय बदला है ना। मैं तो 50 साल पीछे जाने की बात कर रहा हूँ, ये तो 500-700 साल पहले, और गायत्री मंत्र तो बहुत साल पहले उसकी रचना हुई थी। तो आज के वक्त में अगर उसका उपयोग अगर सही आपको करना है तो कम से कम सही रास्ता और सही टाइम लीजिए। रात को 9 से 11 ओम शक्तिता त्रता नमः 3 बार बोलिए, और देन आफ्टर गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, या फिर आप जो भी मंत्र करते हो, जो भी पाठ करते हो, आप कीजिए। आपको मिरेकल दिखेगा 3 महीने में, ये मेरी गारंटी है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, करके देखिए। कोई भी मंत्र आप मंदिर में जाते हो 30 साल से, फिर भी आपकी आर्थिक आय बढ़ क्यों नहीं रही है? आप हमेशा अच्छा काम करते हो, सही काम करते हो, कोई गलत काम नहीं करते, फिर भी आपके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरा होता है उसका अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास जो वेपन है आपका सही इस्तेमाल कर नहीं रहे हो, और जो बुरा इंसान है वो इंसान कहलाने के ही लायक नहीं है। अब उसका अच्छा भी हो लेकिन वो खुद इंसान ही नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपके साथ बुरा हो रहा है, आप ये सोचो कि आपके पास जो है उसे किस तरह से हम उपयोग करके पावरफुल बने, आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से और मानसिक तौर से। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, बहुत लोगों के प्रवचन जो लोग देते हैं वहाँ पे कहते हैं गुरुजी की भगवान एक है। जब भगवान एक हैं तो अलग अलग धर्मों में क्यों बटे हुए हैं? भगवान तो 100% एक ही है जी, लेकिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने रास्तों या कबीले बनाकर धर्मों को बांटा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई त्रिदेव की जो ऊर्जा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब उसी का जो अंश है वो कहीं पैदा होता है, और कोई एक इंसान कई कबीलों में जन्म लेता है और एक नया धर्म शुरू करता है, ठीक है, लेकिन ऊपर की रिसोर्स तो वही है। उस धर्म ग्रंथ में भी आप देखो तो बात वही होगी जो हिंदू धर्म में होगी। यानी जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान हुए हैं, गॉड हुए हैं, वो सारे मतलब के 3 देवताओं के ही कहीं ना कहीं अंश है। ये बात आज तक किसी ने बोली नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रोल भी होता हूँ। भगवान ने इंसान में कोई फर्क नहीं किया, हम इंसानों ने इंसानों में फर्क किया। गुरुजी 2021 में आपने एक अनुभव शेयर किया था, ऐसा महसूस किया था आपने कि आज हो कल हो या कुछ टाइम के बाद हो, तीसरा विश्व युद्ध का आशंका आपने दिखाया था। क्या अभी थोड़ा सा महसूस होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपने रिलेट किया? मैं 2020-21 से बार बार अपने चैनल के माध्यम से लोगों को कह रहा था कि हम विश्व युद्ध के कगार पर है, और अब जो युद्ध होगा, मैंने 2021 में कहा था, वो युद्ध अब सैनिकों से नहीं होगा, परमाणु हथियारों से होगा। और उसके बाद 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हो गया। उसके बाद हमने देखा कि गजा और इसराइल का युद्ध चालू हो गया। उसके बाद बीच में अमेरिका और ईरान और इजराइल का युद्ध चालू हुआ था 12 दिनों के लिए। अभी ताज़ा कंबोडिया और थाईलैंड ने युद्ध किया, और हम ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं कि जहां वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है। ये प्राथमिक दौर है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है 2022 से। जैसे कि भी अभी अमेरिका ने क्या किया कि भाई वेनेजुएला को ले लिया, जो पूरी तरह से गलत है जी, लेकिन ले लिया। ग्रीनलैंड की तरफ भी नजर है, यूरोपियन संघ एक हो गए, तो उन्होंने अभी पोस्टपोन किया है, ड्रॉप नहीं किया, तो ग्रीनलैंड को भी ले लेंगे। इस तरह से इस तरफ आ जाइए तो चाइना ताइवान को ले लेगा। ये मैं कह रहा हूँ, अभी तक लिया नहीं ना, चाइना ताइवान को ले लेगा, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, और अमेरिका कुछ करने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाई आपको ताइवान लेना है तो ले लो। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि न्यू दुनिया बन रही है, दुनिया का जो नक्शा है ना वो बदल रहा है।
हर साल बदलता जा रहा है। एक प्राचीन अध्यात्म की बात करें तो वो अलग पद्धति होते थे, लोग अलग तरीके से करते थे आध्यात्मिक जर्नी, और आज के टाइम में बहुत चेंज हो गया है। आपने अपना क्या कंट्रीब्यूशन इस अध्यात्म में डाला है, पहले प्राचीन वाले अध्यात्म और आज के टाइम के? प्राचीन वाले अध्यात्म में सब लोग वही चीजें कर रहे हैं जो सालों से चली आ रही है। मैंने इसमें बदलाव ये किया कि मैंने नए मंत्र शक्तिपात कलयुग की सब की रचना की, जो कभी की हुआ नहीं है। आज तक के इतिहास में किसी ने खुद के मंत्रों की रचना की हो, मंत्र शक्तिपात की रचना की हो, ओंकार चालीसा, नवदुर्गा चालीसा, ज्योतिर्लिंग चालीसा, चारधाम चालीसा, सुंदरकांड चालीसा, श्री कृष्ण बावनी, श्रीमद् भागवत चालीसा, ये सारी रचनाएं कुछ किसी ने की नहीं, ये मैंने की क्योंकि समाज को ये मेरा योगदान है। ये जो है युगों युगों तक अजर अमर रहेगा। पुरानी जो धर्म और अध्यात्म की जो व्यवस्था है वो आज के कलयुग में इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि उस वक्त के लोगों की डिमांड क्या थी कि 2 वक्त का खाना मिले, एक छोटा सा मकान और कपड़े मिले। आज के इंसान की डिमांड क्या है? यहाँ से आगे है कि फार्म हाउस मिले, छोटा फ्लैट है बड़ा फ्लैट मिले, छोटी ऑफिस है बड़ी ऑफिस मिले, ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, ब्रांडेड गाड़ियाँ चाहिए। उस वक्त के इंसान में ऐसी बात नहीं थी, तो वो धर्म और अध्यात्म चलता रहा। आज धर्म, अध्यात्म और भौतिकता को साथ में लेके चलना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को अध्यात्म के साथ जुड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करने से ही पुण्य नहीं होगा, आपको मंत्र करके आर्थिक और मटीरियलिस्टिक योगदान भी इस देश को, राष्ट्र को और खुद के परिवार को देना पड़ेगा। सिर्फ माला पकड़ने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। गुरुजी, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ कुछ चमत्कारिक रहस्य देखे जाते हैं, सुने हैं हमने। उसमें से एक बगलामुखी मंदिर का कुछ रहस्य ऐसा कुछ है, आप बताना चाहेंगे? बगलामुखी देवी की जो साधना होती है जी, बगलामुखी देवी की साधना इंसान घर बैठे कर सकता है, उसमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। बगलामुखी वो स्वयंभू देवी है। अगर आप उसकी साधना करते हो, उसका होम करते हो, काले तिल से या सफ़ेद तिल से होम करते हो और ओम बगलामुखी कंग 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 नमः, ओम बगलामुखी कंग 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 नमः, ओम बगलामुखी कंग 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 नमः, कितनी बार करना है? 108 बार आप कर सकते हो जी। होम करो तो भी 108 बार करो, ऐसे माला करो तो भी 108 बार आप कर सकते हो। ये घर से कर सकते हैं? हाथ से कर सकते हो। कुछ आगे मूर्ति वगैरह कुछ ऐसा? कुछ जरूरत नहीं है। आप पीले आसन पर बैठो और इस मंत्र का पाठ करो। हो सके तो पीले वस्त्रों को धारण करो जी। नहीं भी करोगे और ये मंत्र करोगे तो आपको इसका चमत्कारिक परिणाम मिलेगा। बहुत से मिथ चल रहे हैं कि भाई बगलामुखी देवी का मिर्च का हवन करना चाहिए। हाँ, ये भी सुना है मैंने। हाँ, तो बगलामुखी देवी का मिर्च का हवन नहीं करना चाहिए, काले तिल या सफेद तिल का ही होम करना चाहिए। मिर्च का हवन अगर आप किसी देवी देवता को करेंगे या खास करके बगलामुखी देवी के लिए मिर्च का हवन करेंगे तो उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर ही रिवर्स आएगी, यानी ये भूल कभी भी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत मजा आया मुझे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आपके पास आके, आपके स्टूडियो में आके मुंबई में, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा आता रहूँ और अपनी बात लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचाता रहूँ। थैंक यू सो मच। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे, नास्तिक लोगों से खासकर? मैं नास्तिक लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नास्तिकता को बरकरार रखें। मैंने हमेशा कहा है कि जो इंसान जिस तरह से जीना चाहता है उसे उस तरह से जीने का अधिकार है। किसी की प्राइवेसी में आप मत जाखिए। कोई इंसान नास्तिक है वो मत देखिए। आप नास्तिक है तो भी बहुत अच्छे हैं, और अपनी नास्तिकता को जड़ से पकड़ के रखिए, डिगाइए मत। नास्तिक लोगों से आपने कहा तो मैं ये कहूँगा कि ओम शक्ति तथा नमः आप बिना श्रद्धा के, बिना आस्था से कीजिए, आपको परिणाम दिखेगा। दवाई की तरह कीजिए, जैसे आपको बुखार आता है दवा लेते हैं उसी तरह से कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। श्रद्धा रख के, भगवान में आस्था रखने की इसमें कोई बात नहीं है। ये मंत्र अपने आप में खुद ही आपकी ऊर्जा को डेवलप करेगा और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आपके पास सब कुछ है तो करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।